अगर देता है तो देता है, कल किसी के साथ आज किसी के साथ, ऐसा नहीं। यकीन रखो, कितना भी बड़ा बोले ना आकर वली के खिलाफ ना मानो का, तू झूठा है वली सच्चा है, नबी के खिलाफ बोले तू झूठा है नबी सच्चे हैं। यकीन पैदा करो, एक मकाम पर इस्तिकामत के साथ डटना सीखो, दुनिया किधर जाए सुम्मा इस्तकामू, दीन पे डटो। गरीब था, अकबर का सिपाही था, मामूली सिपाही था, लेकिन अकबर उसको मानता था उसके तकवे की परहेजगारी की बुनियाद। उसने अकबर को रोते देखा, देख ली, आना जाना था, देख ले, कहा महाराज क्यों रो रहे? ज़िल्ले इलाही ज़िल्ले इलाही के रोने की वजह क्या है? उसने कहा तो मेरा दुख नहीं समझ सकेगा। कहा मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपके काम आ सकूं, क्योंकि बहुत दुखों में बड़े बड़े काम नहीं आते, कोई छोटा काम आ सकता है। आप बताएं क्या दुख है? कहा रोता हूं क्या बेटा नहीं है, मर जाऊंगा, इतनी बड़ी सल्तनत अखंड भारत की किसके कौन कब्जा कर लेगा? कहा हो जाएगा। यकीन मामूली सा सिपाही था, बोला हो जाएगा, हो जाए, आंखें चमक गई, हो जाएगा। हाँ, मेरे मुर्शिद है, फतेहपुर में रहते हैं, उनका नाम सलीम चिश्ती है, गरीब नवाज के मुरीद के औलाद में से। अच्छा, वो दुआ देंगे आपका काम बन जाएगा। बादशाह ने कहा अगर बेटे के लिए जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, उस फकीर की कुटिया तक जाऊंगा। अल्लाह की शान देखो, ये खुदा बनने खड़ा था, अल्लाह ने अपने बंदे के पास भेजा, जा नाक रगड़, ताकि औकात समझ में आए ना, खुदा बनाए ना, तो जा। वहां पहुंचा, बहरहाल शेख सलीम चिश्ती ने दुआ की। चूंकि आगरा से फतेहपुर बहुत दूर नहीं था, किसी को मालूम पड़ा किसी को नहीं पड़ा, अब शेख सलीम चिश्ती उसको जो वो बिल्कुल खोल देना, एक्सपोज करना चाहते थे। काम तो होगा, क्योंकि सूफिया की चौखट पे आए, दोस्त और दुश्मन वो सबका काम बनाते हैं, सूफिया सबका काम बना दोस्तों का, लेकिन एक्सपोज भी करना है कि ये खुदा नहीं है। क्यों? जब खुदा के बंदे के पास जाके झुक गया तो ये कौन सा खुदा है? जो बादहू ला शरीक के बंदे के पास आकर के झुका ना, तो फिर ये कौन सा खुदा हो? औकात खुद ही समझ में आ जाएगी। शेख सलीम चिश्ती ने दुआ की और कहा कि औलाद होगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? कहा पैदल अजमेर शरीफ जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाओगे बस वहां हाजिरी दो और दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। अगर ना हुआ तो, अगर ना हुआ तो फिर हम हैं, हमारी गर्दन उड़ा दे, जो चाहो कर लेना, लेकिन होगा, इंशाअल्लाह होगा। वली के आस्थाने पे की जाने वाली दुआ रद नहीं। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत मोहसिनों के करीब है। पीर मेर अली शाह साहब एक बार तकरीर कर रहे थे, कहा वली के आस्थाने पे जो दुआ करता है कबूल होती है, चाहे दुआ करने वाला कैसा ही हो। तो एक जवान खड़ा हुआ, कहा ये बात समझ में नहीं आती, कैसा ही हो कैसे कबूल हो सकती? कहा बेटा इधर आ। वो धूप में खड़ा था, उसको इधर आया, पंखा चल रहा था स्टेज पे, पसीने पसीने तक करीब खड़ा, ये तकरीर जारी है पीर मेर अली शाह साहब की। उसने कहा हजरत मेरा जवाब तो दो। कहा बेटा जवाब तो दे दिया। कहा क्या? कहा कि तू धूप में खड़ा था, पसीने हो रहे थे। कहा मेरे पास आया, पसीने हो रहे। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा पंखा चल रहा है। पंखा तेरे लिए लगा कि मेरे लिए? कहा आपके लिए। तेरे आने से पंखा बंद हुआ? नहीं। मेरे लिए लगा, लेकिन फायदा तुझे मिला कि नहीं मिला? कहा बिल्कुल मिला। कहा नादान, जब मेरे करीब आया तो मेरे लिए जो पंखा लगा उसकी बरकत तुझे मिली ना। तो वली पर हर वक्त तो रहमतों का नुज़ूल होता है, जो जाता है अल्लाह रहमतों का निछावर बंद नहीं करता, जो जाता है वो भी रहमत का मुस्तहिक हो जाता है। दुआ तो हर जगह से अल्लाह सुनता है, लेकिन कुरान देखे उठा करके अल्लाह क्या फरमा रहा है? ज़करिया ने मेहराब मरियम से अल्लाह को पुकारा। हजरत ज़करिया ने कितनी दुआएं की, जवाब आया। नबी की शान वली से बहुत बड़ी है, लेकिन नबी के जरिए से वली की शान बताई जा रही है। लेकिन जब मेहराब मरियम से अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, तो अल्लाह ने उसी वक्त तो बेटे की बशारत अता फरमा दी। देख मरियम कौन थी? वलिया थी कि नहीं थी? ये लोग कहते क्या मिलता है वहां जाके? मैंने कहा जाके तो देख, फिर पता चलेगा क्या मिलता। गरीब नवाज के यहाँ जाना पड़ेगा। अकबर ने कहा जाऊंगा, अगर बेटा मिलता है तो जाऊं, कहीं भी जाऊंगा। अब महल के अंदर जो चमचे थे उन पर तो
کیا ہوگا؟ پیدل بادشاہ جائے گا آگرہ سے اجمیر شریف؟ کیا ہوگا کیا ہوگا؟ بہرحال بادشاہ نے کہا ہم تو جائیں گے، اور بادشاہ گیا، مگر عقیدت اس کی تھی ننگے پیر گیا۔ اکبر ننگے پیر گیا، پیروں میں چھالے آتے تھے لیکن ننگے پیر، بیٹے کی حسرت اس کو دی گئی۔ لوگ رستے میں کہتے بھی تھے، جو چمچے تھے، چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں، کہتے تھے ارے کیا وہ فقیر کی بات کو تم نے مان لیا، اور کیا وہ معمولی سپاہی وہاں چلا گیا، وہاں سے ادھر چلے گئے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا رہنے دو، بس میرا دل کہتا ہے میں جس کی کٹیا میں گیا تھا وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے مجھے سچی بات کہی ہے، مجھے جانے دو۔ اور جب اجمیر معلیٰ پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد غریب نواز کے آستانے پہ حاضری دی، پہلی مرتبہ اکبر دعا میں رویا ہے۔ تنہائیوں میں تو خوب رویا، بیٹا نہیں ہے اس شکایت پر، لیکن آستانے پر دعا میں رویا، اور اتنا ہمک یہ غریب نواز کے آستانے کی کرامت ہے، آج بھی زندہ کرامت ہے، میں نے سخت سے سخت دل انسان کو آستانے خواجہ پہ روتے دیکھا ہے۔ اور ہاں یہ بھی بات ہے، جو وہاں جا کر رو لیا پھر اس کو کبھی رونا نہیں آتا، اللہ اسے رونے سے بچا لیتا ہے۔ جو وہاں جا کے روتا ہے پھر وہ دنیا پہ کبھی نہیں روتا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔